तारीख आज 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि बैसाख महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल। शुक्रवार को दुनिया भर में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, जो कि ईसाइयों का एक पवित्र दिन है। इसके अलावा भी आज 3 अप्रैल का दिन मोबाइल फोन के आविष्कार और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है। और आज 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर भारतीय शेयर बाजार भी बंद रहेगा। BSE NSE ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच कोई लेन देन नहीं होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी, है ना। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 3-4 अप्रैल को चेन्नई और पंडुचेरी का दौरा करेंगे। यहाँ चुनावी जनसभाओं में भाग लेंगे। और भारतीय सेना के लिए भी अच्छी खबर है। आज समुद्र में उतरेगा भारत का स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी। दुश्मनों में खौफ पैदा करेगी इसकी हर खासियत, और इससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अच्छी खबर है। अब दुश्मनों पर पैनी नजर रहेगी। भारतीय वायुसेना को मिलेगा हाईटेक माउंटेन रडार। 1950 करोड़ रुपए की एक डील हुई है BEL के साथ, रक्षा मंत्रालय की। तो जल्द ही भारतीय वायुसेना में भी ये नया रडार सिस्टम शामिल होगा। और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बड़ा फैसला लिया। कल 4 अप्रैल से हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम का बहिष्कार किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया एक आदेश के विरोध में यह निर्णय लिया है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है दोस्तों कि आज 3 अप्रैल को दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत इसके 13 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी कई राज्यों में। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का 34वां दिन कुछ यूं रहा। ईरान ने ट्रंप के युद्ध विराम के दावे को झूठा और बेबुनियाद बताया। और इस बीच सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इन जंगी हालातों के बीच भारत में पेट्रोल डीजल और महंगा हो चुका है। डीजल 25 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ और पेट्रोल लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। नायरा कंपनी के बाद अब एक और ऑयल कंपनी ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। जंग के हालातों के बीच निजी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के दबाव में हैं, और यही कारण है कि नायरा के बाद अब सेल इंडिया ने भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। डीजल के रेट में तो 25 रुपए लीटर का भारी भरकम इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल में 7 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। तो सेल इंडिया के पंपों पर अब आपको ये महंगा पेट्रोल डीजल मिलेगा। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा नायरा कंपनी ने भी रेट्स बढ़ाए थे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। होर्मुज रूट के संकट के बीच अब दुनिया भर के देश एकजुट हुए। समुद्र में फंसे सैकड़ों जहाज निकालने की तैयारी की जा रही है। दुनिया भर के 60 से भी ज्यादा देशों के बीच बैठक हुई इस होर्मुज रूट को खोलने के मुद्दे को लेकर, और इसमें भारत को भी न्योता दिया गया। देखिए, होर्मुज खुलवाने के लिए 60 देशों की बैठक में ब्रिटेन ने भारत को शामिल होने का न्योता दिया, इनवाइट किया, क्योंकि होर्मुज संकट पर वैश्विक चिंता का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर के कई देशों में तेल ऑयल क्राइसिस चल रहा है। इस बीच इन 60 देशों की बैठक में भारत ने भी भागीदारी निभाई। भारत की तरफ से हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रतिनिधित्व किया, और भारत की तरफ से शामिल होते हुए विक्रम मिश्री बोले कि हमने अपने नाविक खोए हैं, जल्द ही यहाँ तनाव रुकना चाहिए। और एक अच्छी खबर ये आ रही कि होर्मुज का पचड़ा भारत के लिए तो अब खत्म होगा, क्योंकि खाड़ी देशों ने तैयार की तेल पाइपलाइन। PM मोदी के पास पहुंचा ब्लूप्रिंट। जी हाँ, दरअसल होर्मुज जैसे तेल के इकलौते रास्ते पर नाकेबंदी के बाद अब दुनिया भर के कई देशों ने सबक लिया है, और अब कई अलग अलग रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच खाड़ी देशों ने एक पुख्ता विकल्प ढूंढ लिया है, और एक तेल पाइपलाइन का रास्ता तैयार किया जा रहा है, और इस रास्ते का ब्लूप्रिंट भी भारत के पास पहुंच चुका है। भारत ने गल्फ देशों के साथ मिलकर होर्मुज का अल्टरनेट रूट, अल्टरनेट विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए ईरान की मनमानी को खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये नई ऑयल पाइपलाइन का प्रपोजल पहुंचा है, और ये प्रपोजल है IMEC प्रोजेक्ट। देखिए, ये प्रोजेक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगा भारत के साथ साथ। इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। तो उम्मीद है जल्दी इस नए रूट के जरिए जो ऑयल के टैंकर के जहाज होर्मुज स्ट्रेट पर खड़े हैं, पेंडिंग है, वो पास हो पाएंगे और तेल की सप्लाई बढ़ेगी वापस। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान पर US और